367,000 करोड़ का महा घोटाला है। राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसको सफ़ेद पोश में बैठे हुए नेता कर रहे हैं। जिसमें और आज आपके मन से एक जयचंद नाम का शब्द सुना, ये जयचंद आखिर है कौन? तो अभी आपके टारगेट में कौन कौन नेता है, कौन कौन सी विधानसभाओं में ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ आप मोर्चा खोल सकते हैं? अब चांद्रा ने ये एक बयान दिया था एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कि कुछ रोजड़े हैं, मतलब ऐसे संबोधित करते हुए 2028 में उसको पता लगेगा कौन रोजड़े, कौन रोजड़ा क्या करता है। नरेश आज देवली उनियारा से जयपुर की तरफ कूच कर चुके हैं और हजारों की तादाद में लोग इनके साथ हैं। नरेश, जयपुर की तरफ कूच करने का क्या तो उद्देश्य है, क्यों आखिर जयपुर जाना पड़ रहा है? मुझे उम्मीद थी एसपी कलेक्टर आगे मेरे से बात करते, लेकिन कोई प्रशासन का अधिकारी दिखा नहीं, इसलिए मैं जयपुर की तरफ जा रहा हूँ और राजधानी घेरेंगे आप। अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो नरेश जगह जगह जाता है, आंदोलन करता है और वहाँ नेताओं को या प्रशासन को चेताता है। आज जयपुर की तरफ जा रहे हो, विधानसभा चल रही है, लगता है जयपुर तक एंट्री देखते हैं कहाँ तक जाए। आज का पड़ाव मेरा अलीगढ़ में रहेगा और सुबह फिर वहाँ से पैदल मार्च करूंगा। आगे क्या मांगे हैं जो जिन मांगों को लेकर प्रशासन आपसे वार्ता तक नहीं कर रहा है? फसल बीमा का पैसा, समर्थन मूल्य पे कांटे, ऐसी तमाम बहुत सारी समस्या है। देवली उनियारा से हमारे 21 सूत्री मांगे हैं, उन समस्याओं को लेकर ये आंदोलन है। अभी मैं भाषण सुन रहा था, टूटी सड़कें हैं, कई गाँवों का मामला है, जब पीने का पानी का मामला है, विस्थापन का मामला है, बहुत सारी समस्या, उनको सबको लेकर जाएंगे। एक माँ की पीड़ा आप बता रहे थे, क्या वो मामला भी प्रमुखता से है? हाँ बिल्कुल, सब सारे मुद्दे हैं। तो जो आप लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे हाड़ौती की बात हो, कोटा बूंदी की बात हो, और कई नेताओं को टारगेट करते आ रहे हैं, और आज आपके मन से एक जयचंद नाम का शब्द सुना, ये जयचंद आखिर है कौन? जयचंद जो वहाँ पे मेरे को भाईचारा खत्म करने गया, गुजर मीणा में झगड़ा करवाने गया, वो जयचंद है। तो उस जयचंद से क्या व्यक्तिगत लड़ाई है या राजनीतिक लड़ाई है या वर्चस्व की लड़ाई, क्या लड़ाई है? इस व्यक्ति ने मुझे व्यक्तिगत टारगेट किया था, अंतर चुनाव में मेरा नुकसान करने का काम किया था। तो पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो आप पार्टी में बहुत सारे नेता थे, कोई नहीं आया, वो आया। सचिन पायलट आए हैं, पायलट साहब बोल के गए थे, गुंजल साहब बोल के गए थे, वो सब समझ सारी जनता जानती है क्या बोल के गए थे। तो 28 के लिए क्या नरेश अभी से तैयारी करने लग गया कि कौन उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ मोर्चा बनाया जाए? और राजनीति में हूँ, लेकिन ऐसी राजनीति नहीं करता जो चुनावी राजनीति हो। चुनावी उसमें हर दिन जनता के लिए काम करना चाहता हूँ, जनता के लिए संघर्ष करना चाहता हूँ, जनता के दिलों में लिए अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। बनास में गाद को लेकर एक बड़ा मुद्दा है जो किरोड़ी लाल मीणा विपक्ष में होते हुए भी उठाया, सरकार में होते हुए भी उठाया, और अब वो मुद्दा आप उठा रहे हैं, क्या मुद्दा है आखिर? 367,000 करोड़ का महा घोटाला है। राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसको सफ़ेद पोश में बैठे हुए नेता कर रहे हैं, जिसमें ओम बिरला, राजेंद्र जी राठौड़, प्रमोद जैन भाया, कांग्रेस और बीजेपी के नेता उसमें मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ इस आंदोलन के बाद में दूसरा स्टेप बनास में उठाएंगे। पहले आपके राजनीतिक भाषणों में अगर विरोधियों की बात करें तो प्रमोद जैन भाया मुख्य रूप से आते थे, या मैं किसी व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जो इस राजस्थान को जो लूटने का काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी नेता है, उनके खिलाफ हूँ। तो हनुमान बेनीवाल से भी अभी हाल ही में आप मिले हैं, क्या बातचीत हुई है आंदोलनों? मैंने उनको आज भी निमंत्रण किया था, लेकिन संसद की वजह से वो नहीं आ पाए। हो सकता है उसमें बनास वाले आंदोलन में वो मेरे साथ देंगे, लोकसभा में मुद्दा उठाएंगे। मेरे से बात हुई है, उन्होंने कहा, आश्वस्त किया है कि मैं इसका गाद वाले मामले को विधानसभा में उठाऊंगा। राजेंद्र हुड्डा आने वाले थे, वो भी नहीं पहुंच पाए। उनके कल गुरुजी एक्सपायर हो गए थे, और आज कहीं कारण मेरी रात की बात हो रही थी, आने था, लेकिन कहीं हो सकता है मेरी अभी बात नहीं हुई आज। अभी आपके साथ हजारों की तादाद में लोग चल रहे हैं, इनकी रहने खाने की व्यवस्थाएं कैसे हो पाएंगी? जनता करेगी, अपने आप करेगी, मेरे पास कुछ नहीं है। और जयपुर अगर जाएंगे, जयपुर अगर वार्ता नहीं होती है, प्रशासन से टकराव होता है, तो फिर कैसे देखा जाएगा? ये सारे लोग भगत सिंह की सैनिक हैं, ये भगत सिंह के मार्ग पे चल रहे हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। अब तो बीएसएस प्रमुख आप बन चुके हैं, संगठन बना चुके हैं, संगठन का विस्तार के लिए क्या आगे की रणनीतियाँ हैं? वो सारा हम ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, गांव-गांव बूथ वाइज हमारी सेना के मेंबर बनाएंगे, मेंबरशिप का एक कार्यक्रम चलाएंगे पूरे राजस्थान में। हाल ही में चांद्रा ने एक बयान दिया था एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कि कुछ रोजड़े हैं, मतलब ऐसे संबोधित करते हुए 2028 में उसको पता लगेगा कौन रोजड़े, कौन रोजड़ा क्या करता है। तो अभी आपके टारगेट में कौन कौन नेता है, कौन कौन सी विधानसभाओं में ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ आप मोर्चा खोल सकते हैं? अभी मेरे कोई वो नहीं है, मैं तो अभी 2028 में चुनाव से पहले लोगों के बीच में रहूंगा, फिर लोग कितना विश्वास देते हैं, भरोसा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसके ऊपर स्टेप उठाएंगे। तो ये थे बीएसएस सुप्रीमो नरेश मीणा, जिन्होंने हाल ही में एक संगठन बनाया है भगत सिंह सेना को लेकर, और उनके साथ आप ये काफिला देख पा रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं, ये जयपुर की तरफ कूच कर चुके हैं। हालांकि आज इनका कहीं रुकने का होगा, उसके बाद ये जयपुर जाएंगे, और जयपुर में विधानसभा चल रही है, और विधानसभा के बाद क्या फैसला होता है, विधानसभा में क्या है इनके लिए कुछ बनती है बात, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल नरेश मीणा पूरे मूड में है सरकार को घेरने के लिए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में, अजय कुमार, नमस्कार।